हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम थोड़े से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और चर्चा करेंगे उस शख्सियत की जिनके बारे में पढ़ते हुए मुझे बड़ा गर्व और गौरव का एहसास हुआ कि हमारे भारत देश में ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके बारे में हमारी आज की जनरेशन को वाकिफ होना जरूरी है। दानवीर कर्ण के समान दानी, महाराणा प्रताप के समान वीर, चाणक्य के समान बुद्धिमान और भी अनगिनत खूबियों के मालिक हैं। वे उस धर्म से नाता रखते हैं जिसका बस यही मानना है कि ईश्वर एक है, मालिक एक है, हम सभी एक समान हैं, न कोई जाति छोटी है न बड़ी है, न कोई धर्म बुरा है। यदि कुछ बुरा है तो वह है हमारा अहंकार, हमारा घमंड। जी हाँ, बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में। आज भी हम सबको यकीन नहीं होता कि वो कैसे बहुत मुश्किल हालातों में भी अपने आप को सहज और सहनशील रख लेते थे। आप और हम तो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, लेकिन जब गुरुदेव को दुश्मन के लाखों सैनिकों ने घेर लिया था तब भी उन्होंने भागने या बचने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथी मिलकर इन सभी को परास्त कर देंगे। और यह सब सिर्फ कहानियों में नहीं, उन्होंने ऐसा हकीकत में करके दिखाया। हम बचपन से ही सुपर हीरोज की कहानी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान और आजकल अवेंजर्स खूब चर्चा में रहते हैं। लेकिन जो असली हीरो है, जिन्होंने असलियत में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है, उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चे हों या जवान हों या बूढ़े हों, आजकल तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ना उन्हें कोई ग्रंथ पढ़ने का टाइम है और ना ही वे हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए समय निकाल पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में और अधिक महापुरुषों के बारे में और अधिक जानकारी होने की आवश्यकता है ताकि देश की भावी पीढ़ी में संस्कारों का और अधिक प्रभावशाली ढंग से बीजारोपण किया जा सके। बैटल ऑफ चमकौर की कहानी बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी, जब 40 सिखों की टोली का सामना 10 लाख मुगलों की फौज से था। वहां पर किले में फंसे सिखों की संख्या कुल 48 थी, जिसे चारों तरफ से मुगलों ने घेरा हुआ था। यह बात है सन 1705 की, जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था और उस समय का सबसे क्रूर माने जाने वाला मुगल शासक औरंगजेब गद्दी पर था। औरंगजेब किसी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था तो वह थे सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। औरंगजेब कैसे भी करके गुरुदेव को अपने कदमों में लाना चाहता था, क्योंकि शासन भले ही औरंगजेब का था लेकिन असली राजा तो गुरुदेव ही थे। क्योंकि आम जनता में किसी को कोई भी परेशानी होती तो वह गुरु गोविंद सिंह जी के पास ही आते थे। जब गुरुजी ने किले की छत पर चढ़कर देखा कि लाखों की मुगलों की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। मतलब वे इतना मोटिवेशन और जुनून अपने शिष्यों की रगों में भर देते थे कि वे चिड़िया रूपी मुगलों की फौज से बाज बनकर लड़ें। उनके मुताबिक उनका हर एक सिख 1.25 लाख सिपाहियों के बराबर था। किले में कुल 48 सिखों में से 2 गुरुजी के बेटे भी थे। उनके शिष्य कहते रहे कि आप अपने बेटों को लेकर पीछे से निकल जाइए, परंतु गुरुदेव ने कहा कि केवल यह 2 नहीं, तुम सब मेरी संतान हो। एक पिता कभी भी अपनी संतान को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागता। यह कहकर भिड़ गए मुगलों की फौज से। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब सजाया, बड़े सुंदर तरीके से तैयार किया और जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने पिता के लिए शहादत दे दी, अपने पंथ के लिए बड़ी वीरता से अपने बेटों को कुर्बान कर दिया और मुगलों की आधी से ज्यादा फौज को खत्म करके वहां से निकल गए। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया, जो सिखों के 11वें गुरु के रूप में आज भी गुरुद्वारे में पाई जाती है। एक बार की बात है, गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि ऐसा कौन सा शिष्य है जो अपने गुरु के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो केवल 5 शिष्य ही आगे आए और जिनसे खुश होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और उन 5 शिष्यों को खालसा पंथ के पहले 5 व्यक्ति और आज भी उन्हें
पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। इस खालसा पंथ में उन्होंने सभी अनुयायियों से अपने नाम के पीछे से जाति सूचक शब्द हटा देने को कहा। सभी पुरुष अपने नाम के पीछे केवल सिंह शब्द लगाएंगे और महिलाएं कौर शब्द का प्रयोग करेंगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि समाज में फैले जातिगत भेदभाव को खत्म किया जा सके। वे सभी को एक समान करना चाहते थे और हर जरूरतमंद की रक्षा और सहायता करना चाहते थे। उनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। बड़े से बड़े शब्द भी उनकी तारीफ में फीके लगते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा कार्य में बिताया और उन्होंने खालसा कम्युनिटी की स्थापना भी इसी कारण से की थी कि आगे चलकर जब जब आम जनता पर जुल्म होगा, ज्यादती होगी, तब तब यह कम्युनिटी आगे आएगी और जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ी होगी। जब दूसरी लहर में कोरोना अपने पीक पर था, तब भी खालसा कम्युनिटी के सदस्यों ने अपने तन मन धन से विश्व भर में सेवा के कार्य किए। सभी को फ्री में खाना खिलाया, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे और भी बड़े बड़े नेक काम किए। आज भी हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख लोगों का खाना बनता है और प्यार नाल खिलाया जाता है। वहाँ हर समुदाय का व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करने के लिए जाता है और वहाँ जाकर कोई झूठे बर्तन धोता है तो कोई झाड़ू या पोछा लगाता है, ताकि अंदर का जो अहंकार है वह बाहरी आचरण पर हावी ना हो सके। इतना ही नहीं, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के किचन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री किचन भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खाना यहाँ पर बनाया जाता है और लोगों को निस्वार्थ भाव से प्यार से खिलाया जाता है। अंत में मैं यही कहूँगा, गुरुदेव की व्याख्या करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट में जरूर लिखें। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।